ओके बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कॉपर का वाटर के साथ जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्लू कलर का है, कोई आयरन का ग्रीन कलर का है। आपको ये बताना है कि जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे जनरेट होता है। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स तो मैं एंड पे बताऊंगा, उससे पहले मुझे छोटा सा एक आपको डी ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स तो मेन हेडिंग है। उससे पहले आप एक छोटा सा हेडिंग दें, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये उसी के अंदर एक सप्लीमेंट्री हेडिंग है, आप ऐसे समझ लें। आप कहते हैं जी कि डी सब शेल जो होता है ना, जैसे एस के तो एक ही होता है, पी के तीन होते थे ना ऑर्बिटल्स। इसी तरह हम कहते हैं जी डी सब शेल हैज 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे पी के तीन होते थे, एस का एक होता था, और पी के भी तीनों डीजेनरेट थे। इसी तरह इसके कितने 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट मीन इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। तो डी सब शेल के आगे 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, जिनको हम पहले हमेशा एक एक बॉक्स की फॉर्म में इस तरह एस के अंदर लिख देते थे कि ये देखो ये है। तो इसके अंदर हम 5 कंपार्टमेंट बना देते थे, 1 2 3 4 5। अब हमने प्रॉपर उसको नाम देना है। आप कहते हैं जी नहीं, दीज डी ऑर्बिटल्स जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, डी जनरेट हैं, इक्वल एनर्जी हैं, दे आर नोन एज डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। ओके, सो ये और डी जी स्क्वायर, ये 5 हैं बच्चों डी के ऑर्बिटल्स। डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स सी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। There are 5 degenerate d orbitals. All 5 are equal energy orbitals. And the shape of d orbital is complex. What is the meaning of complex? Complex mean के आप समझ लें, it is like a double dumbbell, right? ये दो डंबल्स की तरह दिखते हैं। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट विद डी जी स्क्वायर। अगर आपको पता है, हम नॉर्मली 3D में नहीं ड्रॉ करते, 2D में पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं। इसमें कभी कभार 3D में भी आ जाता है, ये देखिए। और मैं इसको जी एक्सिस लेबल कर रहा हूं। ये कौन सा एक्सिस है जो टॉप पे है? जी एक्सिस है। और अगर मैं एक डंबल, जिस तरह पी का नहीं डंबल बनाते थे ये, और फिर इसी के मैं समझे बैक साइड पे एक डंबल बनाना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैंने ये एक सर्कल लगा दिया कि एक डंबल है जो जी एक्सिस पे पड़ा है, और इसके बैक पे भी एक डंबल है। जो दोनों डंबल्स, द टू डबल डंबल्स आर लाइंग ऑन जी एक्सिस, दिस इज कॉल्ड डी जी स्क्वायर। इसी तरह आप दूसरे पे आ जाएं, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। वो कहते हैं जी अगर आप इसको देखें, ये देखिए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब है कि एक डंबल, अब मैं इसको वाई एक्सिस लेबल कर रहा हूं। लेबल आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं एक्सिस को, एक एक्स है और एक वाई है। तो ये दो डंबल्स है ना, ये दो डंबल मिलके एक ऑर्बिटल बना रहे हैं। एक डी ऑर्बिटल इज कंसिस्ट ऑफ टू डंबल्स। ओके, सो एक डंबल कहां पड़ा है? एक्स एक्सिस के ऊपर। और एक डंबल कहां पड़ा है? वाई एक्सिस के ऊपर। इसलिए इस ऑर्बिटल का नाम है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। और जब दोनों डंबल्स इंटायरली जी एक्सिस के ऊपर पड़े हो तो उसे डी जी स्क्वायर कहते हैं। अब जो रह गए बाकी के तीन बच्चों, ऑर्बिटल की सबकी एनर्जी सेम है, डीजेनरेट है, शेप अलग अलग है। ओके, अब जो बाकी के तीन रह गए उनको देखिए। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस। फॉर एग्जाम्पल, डी एक्स वाई। अब क्या मतलब है डी एक्स वाई का? इधर देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आप कहते हैं डी एक्स वाई वो ऑर्बिटल है डी का जो ना एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस है, बल्कि इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस है। यानी इट लुक्स लाइक दिस, कि एक डंबल का एक पार्ट इस तरह है और एक पार्ट इस तरह है। ओके, सो इट लुक्स लाइक दिस।
ये बीच में आप लाइंस बेशक ना लगाए, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। दिस इज नोन एज डी एक्स वाई, कि एक ऐसा डबल डंबल जो नाइदर ऑन एक्स एक्सिस नॉर ऑन द वाई एक्सिस प्रेजेंट है, राइट, इसे आप डी एक्स वाई बोलेंगे। और बाकी के जो दो हैं रह गए, डी वाई जी और डी एक्स जी, आपको पता है वो बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे, इस जस्ट लेबलिंग का डिफरेंस है। क्या मतलब है लेबलिंग का डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल लुक, अगर मैं फिर यहाँ पे एक बनाऊं, लेट्स से ये है, तो आप कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखें, ये फॉर एग्जाम्पल लुक, ये एक्स और वाई है ना, अगर मैं इसी को वाई और इसको जी कर दूं और बिल्कुल सेम शेप बनाऊं कि एक ऐसा डंबल, एक ऐसा डी ऑर्बिटल जो वाई और जी एक्सिस के बीच में होगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? डी वाई जी, राइट। सो आप कह रहे हैं इसकी शेप वही है, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हुई है, यानी दो एक्सिस डिफरेंट हो गए हैं जिनके बीच में वो लाई कर रहा है। एंड सेम इज द केस द थर्ड वन। आप कह रहे हैं फिर तो थर्ड वन जो है वो भी ऐसे ही होगा, हम कहते हैं एग्जैक्टली वो भी ऐसा ही दिखेगा। ये देखें, अगर हम लेबलिंग चेंज कर दें, इसको वाई और इसको डी एक्स वाई डी वाई जी और एक्स जी कर दें, लेट्स से इसको एक्स और इसको जी एक्सिस कर दें, तो क्या होगा? ये एक्स एक्सिस होगा और ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डी एक्स सी। सो दीज आर द 5 d ऑर्बिटल्स बच्चों। सो इन अदर वर्ड्स मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पहले वाले दो जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, एक सिर्फ z एक्सिस पे है और एक x और y एक्सिस पे है, और बाकी की तीन दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, राइट। अगर मैं इसको 3D में ड्रॉ करने की कोशिश करूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन में बताने लगा हूं कि लेट्स से दे लुक लाइक दिस। इधर देखो बच्चों, अगर लेट्स से ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो z डी जी स्क्वायर वो होगा जो सिर्फ और सिर्फ किस एक्सिस पे प्रेजेंट होगा? जी पे। डी एक्स वाई वो होगा जो कुछ हिस्सा एक्स पे होगा और कुछ हिस्सा कहाँ होगा? वाई पे होगा। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या चले मैं इसको इस तरह बना देता हूँ, लेट मी शो दिस। मैं इसको सिंपल वर्ड्स में दिखाता हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये तीन एक्सेस हैं, ये कौन सा एक्सेस है बच्चों? एक्स। ये कौन सा है? वाई। ये कौन सा है? अगर एक डबल डंबल यहां पड़ा है, ये बनाना है या ये जस्ट इमेजिनेशन के लिए बता रहा हूँ, कहाँ पड़ा है, किन दो एक्सिस के बीच में पड़ा है ये, तो इसका नाम होगा डी एक्स वाई। इसी तरह का एक डबल डंबल यूं यहां पड़ा है, अरीज ये किन दो एक्सिस के बीच में पड़ा है? वाई और जी, तो इसका नाम क्या होगा? डी वाई जी। ये एक डबल डंबल है जो इन दो एक्सिस के बीच पड़ा है, किन दो एक्सिस के बीच? एक्स और जी, तो इसका नाम क्या होगा? आप समझ आ रही है क्या मतलब है इसका? कि ये यहाँ प्रेजेंट है, और एक ऐसा डबल डंबल है जिसका कुछ हिस्सा यहाँ पड़ा है और इसी का कुछ हिस्सा यहाँ पड़ा है, ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और एक सिर्फ और सिर्फ इधर इंटायरली ऑन द जी एक्सिस पड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सो दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब द 5 d ऑर्बिटल्स। ये आपको दिखाना नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन के लिए बताया है। सो इसका मतलब है पांचों d ऑर्बिटल्स डी जनरेट है, इक्वल एनर्जी है, ऐसे ही है, और पांचों क्या है? इक्वल एनर्जी है। और अगर आपको लेट से कभी कभार वो कह देते हैं, तो मैं बता देता हूँ, कभी कभार वो कह देते हैं कि आप इसको ना 3D में ड्रॉ करें, तो आप कहते हैं अच्छा 3D में तो ये कॉपी पे वैसे होता नहीं है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है। तो आप कहते हैं जी अगर एक डंबल यहाँ पड़ा है और एक डंबल यहाँ पड़ा है, तो नेचुरली ये क्या नाम होगा? एक एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक वाई एक्सिस के ऊपर है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। और अगर इन लाइंस के बीच में आ जाए, समवेयर हियर, इस एरिया में, तो वो एक्स ही हो जाएगा, ओके। इस एरिया में आ जाए तो वाई एक्स वाई हो जाएगा, ओके। बट 3D में कभी ड्रॉ करने को नहीं आता, लेकिन अगर आए तो आपने इस तरह ड्रॉ करना, राइट। सो अब इसको सम अप करते हैं। हमने कहा डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं, उनके नाम बता दिए और उनके शेप्स भी बता दी, और ये भी बता दिया कि पांचों की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। बट अगर आप एक्सिस वाइज देखें
तो 2 ऑन द एक्सिस है और 3 कहाँ है, इन बिटवीन द एक्सिस है। तो ये एक सेंटेंस लिख लें कि आउट ऑफ 5 d ऑर्बिटल्स, out of 5 degenerate orbitals, 3 d orbitals, dxy, dyz, and dxz are present in between the axis. Two d orbitals, dx square y square and dz square are present on the axis. इसका आगे चल के लिंक है, ये बैंग ऑन द एक्सिस ऊपर प्रेजेंट है। ओके, सो ये तो हो गया डी ऑर्बिटल्स और उनकी प्लेसमेंट और उनकी शेप और उनका सारा कुछ। ओके, अब आ जाते हैं हम असल कहानी के ऊपर कि कलर कैसे बनता है, राइट। सो कलर कैसे बनता है, राइट। तो अब आप उसके लिए छोटा सा हेडिंग दें, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब बच्चों होता ये है कि ये तो डी ऑर्बिटल्स मैंने आपको इन जनरल बता दिया, अब हम जरा स्पेसिफिक बात करते हैं। कॉपर है, उसका एटॉमिक नंबर है 29। क्या बनेगा फर्स्ट, 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, फिर आगे क्या है, 3s2, 3p, 6, फिर आगे क्या है, और 3d व्हाट, 4s2 और 3d 9। लेकिन आपको पता है फिर ये शिफ्ट कर लेता है किधर, तो क्या बन जाएगा, 4s1 एंड 3d10। यही है ना, 4s1 एंड 3d10। अब वो कहते हैं लेकिन जब Cu2 पॉजिटिव आयन बनेगा फिर क्या होगा, आपको पता है फिर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन किधर से जाएंगे, एक S से और एक D से। तो क्या बन जाएगा फिर, S तो खत्म हो गया और 3D में कितने रह गए, 9 इलेक्ट्रॉन। सो इसका मतलब है Cu2 positive is just like this. The valence subshell is 3D and having how many electrons? 9 electrons. अब अगर मैं इसको ऑर्बिटल वाइज देखूं तो व्हाट इज द पोजीशन इफ वी लुक एट द ऑर्बिटल वाइज, ऑर्बिटल वाइज इसको देखते हैं बच्चों। कितने अरीज 3D के कितने आगे ऑर्बिटल्स होंगे, हर डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। कौन कौन से होंगे इसके, 3D XY, 3D YZ, 3D XZ और 3D X स्क्वायर Y स्क्वायर और 3D Z स्क्वायर। यही है ना 5, और सब एनर्जी लेवल इनका क्या है, सेम है, क्योंकि डीजेनरेट होते हैं ये। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्लेस करने, अरीज किस तरह प्लेस होंगे, हर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है, तो 2, 4, 6, 7, 8 और 1, 9, ऐसा ही है। ये कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई जब कॉपर ने अभी तक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, ये इसी तरह। अब देखिए जब कॉपर कॉम्प्लेक्स बना लेता, अब सुनना बच्चों, ये कॉपर की ये पोजीशन है इस वक्त, लेकिन जब यही कॉपर बन जाता है CuH2O6, कितने लिगेंड्स, 6 लिगेंड्स आके इसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो आपको पता है वो क्या करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स और इन डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है, रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से वो इनको एक्साइट कर देते हैं, इनको क्या कर देते हैं, एक्साइट कर देते हैं। और इनको क्या ये, अब इनकी लोकेशन इस तरह है, इनकी पोजीशन इस तरह है कि दे आर नॉट गोइंग टू फेस द इक्वल रिपल्शन। क्या मतलब है इक्वल रिपल्शन का, जैसे मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन बता रहा हूं। आप कहते हैं कि अगर ये आपने कहा था, लेट्स से, सुनो बच्चों, आप कहते हैं यहां एक ऑर्बिटल है, क्या नाम होगा उसका, अरीज आप बताएं, DXY।
और एक ऑर्बिटल यहां है, क्या नाम होगा उसका? एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। आप कहते हैं जी कॉमन सेंस है कि अगर वाटर एज अ लिगेंड यहां से आ रहा है तो सीधा इस लाइन के ऊपर आ रहा है, एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो हेड ऑन उसको कौन फेस कर रहा है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बिल्कुल सामने है उसके। जबकि ये भी रिपल्शन तो देगा, बट ये थोड़ा सा कहां है? ये थोड़ा सा साइड पे है। तो आप कहते हैं जी दोनों रिपल्शन फेस करेंगे, बट जो हेड जो बिल्कुल ऑन द एक्सिस है, दे विल फेस मोर रिपल्शन। इस अनइक्वल रिपल्शन की वजह से, राइट, दे स्प्लिट अप इनटू टू सेट्स ऑफ एनर्जी। अब एग्जामिनर आपसे इतना ज्यादा नहीं पूछते कि ये क्यों होता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो ही कॉपर आयन कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना, CuH2O6 बनाएगा, तो इसके d orbitals are no more degenerated. They split up into two sets of energy level. वो क्या होते हैं? दो सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल में स्प्लिट अप होता है। ओके, कैसे? जो दो ऑन द एक्सिस हैं, जो ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहे हैं, ये वाले दो बच्चों, वो ऊपर चले जाते हैं। वो क्या बन जाएंगे? वो हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। 3D x² y² ऊपर चला गया, और 3D z² भी। और जो दूसरे तीन है वो कौन से हैं? 3D xy, 3D yz और 3D xz, वो नीचे रह जाते हैं। और आप कहते हैं इनके बीच एक एनर्जी गैप क्रिएट हो गया। यस, ये जो एनर्जी गैप क्रिएट होता है इनके बीच में, इसका नाम है, एंड दिस एनर्जी गैप दैट इज क्रिएटेड इज नोन एज ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी। ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा ई। और जो किस पे डिपेंड करता है? विच डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। वो हर एक का सेम नहीं है। जब लिगेंड स्ट्रॉन्गर होगा तो ये डेल्टा ई भी ज्यादा होगा, विच डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जितना लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब उसके पास मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट, तो ज्यादा गैप क्रिएट होगा। ठीक है, मोर स्ट्रॉन्गर लिगेंड्स क्रिएट मोर गैप। क्रिएट मोर गैप। ओके, so this is orbital splitting energy delta E, which depends on the strength of ligand, and more stronger ligands create more gap. Okay, अब वो कह रहे हैं ये गैप क्रिएट हो गया। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स प्लेसमेंट इज लाइक दिस। दो इलेक्ट्रॉन्स इधर होंगे, दो इधर, पहले नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। ओके, जब वो कंप्लीटली फिल हो गया, फिर आपने ऊपर रख दिए। नाउ दिस इज द कॉपर की सिचुएशन व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। अब कॉपर, एक आखिरी बात बता दूं, हर कॉपर हो, क्रोमियम हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे? स्प्लिट अप इनटू टू सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल। एनर्जी गैप क्रिएटेड बिटवीन देम इज नोन एज डेल्टा ई, और ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी, व्हिच डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मोर लोन पेयर्स होंगे, ज्यादा क्रिएट करेगा, राइट। वो कहते हैं, लेकिन एक बात याद रख, ये है, अब क्योंकि कॉपर का ये वाला जो है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक छोटा सा चेंज होता है, अगर कॉपर का एक जैसे स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाए, जैसे ये वाला कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है, इसकी क्या शेप होती है? टेट्राहेड्रल। तब आप कहते हैं तब भी, और जब ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें भी जो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो ब्रेक होगा, लेकिन उसमें एक डिफरेंस होगा। उसमें डिफरेंस ये होगा, जैसे ये देखें, ये डिफरेंस होगा कि जो स्प्लिटिंग होगी वो डिफरेंट होगी। एक तो एनर्जी गैप भी ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, क्योंकि Cl लिगेंड आ गया देन वाटर। एक तो ये डेल्टा ई भी आप कह रहे हैं ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, ये वाला। दूसरा जो डिफरेंस होगा वो ऑर्बिटल्स का, कि पहले जो ऑन द एक्सिस थे वो ऊपर चले गए थे, अब क्या होगा? जो ऑन द एक्सिस है वो नीचे रह जाएंगे, यानी दो नीचे होंगे, तीन ऊपर होंगे। इस केस में 3D x² y² एंड 3D z²। अब ये ऐसा समझ लें कि साइड से आ रहे हैं लिगेंड्स, ठीक है, ऑन द एक्सिस नहीं आ रहे, तो जब साइड से आएंगे तो उनको ज्यादा रिपल्शन देंगे जो साइड पे पड़े हैं। तो ये बन जाएगा 3D xy, 3D yz और 3D xz। ओके,
सो अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर देते हैं। अब हम इसकी असल कहानी पे आते हैं। और जब अभी कॉम्प्लेक्स नहीं बना था तो ये सारे ये थे 3D XY, 3D YZ, 3D X3, 3D X² - Y²। ओके, डीजेनरेट थे। ओके, सो ये तो आपको क्लियर हो गया। आप सामने देख लें, दोनों केसेस में ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। दोनों केसेस में बस सीक्वेंस का फर्क है, तीन नीचे दो ऊपर, दो नीचे तीन ऊपर, ये याद रखना है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में दो ऊपर होते हैं और उसमें दो नीचे होते हैं, स्क्वायर प्लेनरी या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। अब असल बात की तरफ आते हैं। आप कहते हैं इससे होता क्या। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जामिनर को देना है हमने जब हमने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। यहां तक बात समझ आ गई कि जी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो डिजेनरेट होते हैं। बट जब कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है ट्रांजिशन मेटल लाइन, तो उसके डी ऑर्बिटल्स डिजेनरेट नहीं रहते, वो स्प्लिट अप हो जाते हैं इनटू टू सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल। और क्यों स्प्लिट अप हो जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया, वो लिगेंड की रिपल्शन की वजह से। अब लिखिए जरा डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन। अब जब आप इस कॉम्प्लेक्स को बच्चों प्लेस करते हैं, सुनिए, जब आप इस कॉम्प्लेक्स को, जैसे कॉपर के कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, बिफोर आई गो फॉर दिस ना मैं आपको एक सादा सा बात बताता हूँ। ग्रेड 6-7 में हमने एक कलर थ्योरी पढ़ी थी, किसी को याद है वो कलर थ्योरी क्या होती थी? वो कलर थ्योरी ये होती थी कि जो व्हाइट लाइट है उसके 7 कलर्स होते हैं। कौन से 7 कलर होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये व्हाइट लाइट के कलर्स होते हैं। अगर नैनोमीटर में देखें तो ये 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होती है इसकी वेवलेंथ और 700 नैनोमीटर तक जाती है। ये व्हाइट लाइट है। हम ये पढ़ते थे कि जब व्हाइट लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और सारी एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काला दिखता है। अगर व्हाइट लाइट पड़े और सारी रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो व्हाइट होता है। और अगर व्हाइट लाइट पड़े और बाकी एब्जॉर्ब हो जाए और ब्लू वापस आ जाए तो वो क्या दिखता है? ब्लू दिखता है। अब थोड़ा सा चेंज है। आप कहते हैं जी जब व्हाइट लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है तो अगर वो ऑब्जेक्ट, सुनना जरा, दो कलर मैंने यहां हाईलाइट किए हैं, कौन सा? रेड एंड ब्लू। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। अब होता ही है जैसे हमारे रूम की चेयर सारी किस कलर की है? ब्लू। ये ब्लू इसलिए दिख रही है कि व्हाइट लाइट जब इन पे स्ट्राइक करती है तो इनका कौन सा, व्हाइट लाइट का कौन सा कंपोनेंट ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं? रेड कंपोनेंट। कौन सा एब्जॉर्ब करते हैं? रेड। और जब वो रेड एब्जॉर्ब करती है चेयर हमारी, तो वापस कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करेगी? ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करेगी। ये असूल है। समझ आइए बात, कि जब भी व्हाइट लाइट स्ट्राइक करती है, रेड कलर एब्जॉर्ब होता है, तो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट होता है? ब्लू रिफ्लेक्ट होता है। बात समझ आ रही? और अगर ब्लू एब्जॉर्ब होगा तो कौन सा होगा? रेड। और ये क्यों एब्जॉर्ब होता है? अब इसकी केमिस्ट्री क्या है? वो कहता है क्यों ये पड़ी पड़ी क्यों एब्जॉर्ब करता है। अब वो यहां से लिंक करनी है। आप कहते हैं जी इस वजह से एब्जॉर्ब करता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर डी ऑर्बिटल, जब आप उनको व्हाइट लाइट देते हैं, जैसे इस कॉपर के केस में, कॉपर किस तरह दिखता है? ब्लू सीन है। तो एब्जॉर्ब लाइट क्या होगी? क्या लाइट एब्जॉर्ब करता होगा? और क्यों एब्जॉर्ब करता होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर डी ऑर्बिटल, ये कौन सा कलर एब्जॉर्ब करते हैं? रेड। यानी ये जो एनर्जी गैप क्रिएट हुआ है ये एग्जैक्टली इक्वल होता है कि अगर आपको इस मंजिल से इस मंजिल तक इसको लेके जाना है तो 700 नैनोमीटर की एनर्जी देनी है। कौन सी एनर्जी देनी है? 700 नैनोमीटर। और 700 नैनोमीटर की जो एनर्जी है उसका कलर क्या है? रेड है। तो यानी इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जंप करने के लिए कौन सा कलर चाहिए? रेड। और जब वो रेड कलर या एनर्जी विच इज इक्वल टू रेड कलर एब्जॉर्ब करेंगे तो जब वो वापस आएंगे, दे कांट स्टे देयर, दे हैव टू कम बैक। जब वो वापस आएंगे तो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करेंगे? इसलिए वो ब्लू नजर आता है। अब जैसे इसी इसी रूम में आप देखें, वो सामने एक रेड पैच लगा हुआ, व्हाइट लुकिंग रेड। जब इस पे व्हाइट लाइट ने स्ट्राइक किया तो कौन सा कंपोनेंट एब्जॉर्ब हुआ? ब्लू।
और इसलिए ये क्या नजर आ रहा है, रेड। और वो ब्लू कंपोनेंट एब्जॉर्ब क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर डी ऑर्बिटल, electrons in the lower d orbital absorb the blue color and jump to the higher d orbital, and once they come back they reflect the red color, right? So this is what the color, जब भी वो कहेंगे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड क्यों है, आपने ये सारा कुछ नहीं लिखना जो यहाँ लिखना, आपने ये सारा कुछ नहीं लिखना, आपने सिंपल वन लाइनर लिखना है। क्या वन लाइनर लिखना है या टू लाइनर्स लिखना है, आपने कहना है जी ट्रांजिशन मेटल, यानी इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ, वाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड। मैं आपको चलें दिखा देता हूँ लिखा हुआ, राइट। देखिए जरा, वाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड, मैं इसका आंसर सिर्फ ये होगा जो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, बाकी तो सारी बात आपको समझाने के लिए बताइए। ओके, कलर्ड क्यों है, इसका आंसर क्या है वो देखिए। लुक एट दिस, हियर इट इज, ये सारी एक्सप्लेनेशन है। जब वो आपसे पूछेगा व्हाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड, तो आपने सिर्फ एक सेंटेंस में उसको बताना है, वो ये सेंटेंस होगा, मतलब ये देखिए, व्हाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड, द इलेक्ट्रॉन्स इन, क्या लिखा है बच्चे, लोअर डी ऑर्बिटल jump to the high d orbital by absorbing energy or color from white light and produce a complementary color to the color absorbed। ये लिखना है जब भी वो कहें why the transition metal complexes are colored, ये एग्जैक्ट यही वर्ड्स हैं और बार बार वो पूछते हैं। लिख दिए। अब बच्चों इसमें बाज दफा हमने पढ़ा कि अच्छा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कुछ है कलर्ड नहीं, क्या उनमें क्या होता है वो देखें क्या है। स्कैंडियम जिंक एंड सिल्वर कॉम्प्लेक्सेस बच्चों आर नॉट कलर्ड। जैसे देखो मैंने जिंक की लिखी है आपके सामने, जिंक के वैलेंस शेल में कितने डी डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। अब अगर स्प्लिटिंग हो भी जाए तो पांच पांच इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, तो आप कहते हो तो जंप करके कहीं जा ही नहीं सकता। ये जो स्प्लिटिंग होती है बच्चों, यूं जो ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, अगर टू इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, टू इधर हैं, टू इधर हैं, और ये कंप्लीटली फिल्ड है, तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए ऊपर जगह ही नहीं। तो जब भी 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप कहते हैं जी नहीं होती स्प्लिटिंग, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। या फिर डी में जीरो, जैसे स्कैंडियम में देखें क्या है, जीरो है। तो सिल्वर और जिंक में ये लिख लीजिए, स्कैंडियम जिंक एंड सिल्वर आर नॉट कॉम्प्लेक्सेस, जिंक एंड सिल्वर में कंप्लीटली फिल्ड होते हैं डी ऑर्बिटल्स, so the electrons in the lower d orbital cannot absorb any color, hence no color produced। और स्कैंडियम में 3D जीरो होता है। टू डी जो होता है, नहीं ये डी की बात हो रही है, वैलेंस की बात हो रही है, वैलेंस सब शेल पर 2D नहीं होता। सर ये जो इलेक्ट्रॉन साइड होते हैं, इस ना एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए जी सिर्फ जो वैलेंस है 3D। सो अब वो पूछेगा, एक आखिरी बात बता दूं कि व्हाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड, वो आपने बता दिया। व्हाई स्कैंडियम एंड जिंक आर नॉट कलर्ड, वो आपने बता दिया कि इसके 3D में 10 है, सो दे कैन नॉट एब्जॉर्ब कलर। और फिर आखिरी वो पूछेगा कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो क्यों वो नहीं है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस व्हाई आर नॉट दे, स्कैंडियम वाला वो 3D जीरो है। अब एक चीज और सुन लीजिए, वन लास्ट थिंग, वो कहते हैं जी कि ये बताएं व्हाई ligand change why ligand change
have different color. कह रहे एक ही कॉम्प्लेक्स है, एक ही ट्रांजिशन मेटल है, लिगेंड चेंज से कलर क्यों चेंज हो जाता है? बताएं जरा क्या है? हर लिगेंड की स्ट्रेंथ चेंज होगी, जब स्ट्रेंथ चेंज होगी तो उससे एनर्जी गैप भी क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा डी चेंज हो जाएगा ना। अगर ये एक लिगेंड ने क्रिएट किया, ये एक लिगेंड ने क्रिएट किया, आप कह रहे हैं जब डेल्टा ई चेंज होगा तो कलर एब्जॉर्ब चेंज हो जाएगा, तो कलर रिफ्लेक्टेड भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए कि जो डिफरेंट जो लिगेंड्स होते हैं, दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रेंथ, डिक्टेट करा रहा हूं। The different ligands have a different strength, resulting the change in delta E, hence color absorbed and reflected changes. अब देखें, कभी कभार बच्चों को एक ग्राफ आपको दे देता है इस तरह, वो कह रहे हैं आप ये देखें कि 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं ए बी सी डी। लेट से मैं इसको ए कह रहा हूं, इसको ए कह रहा हूं, इसको ए कह रहा हूं, इसको बी कह रहा हूं। ए देखिए, ए ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया है 550 नैनोमीटर की है। मुझे किसी ने बता दिया 550 नैनोमीटर ब्लू होता है, तो ए ने अरीज अगर ब्लू लाइट एब्जॉर्ब की है तो ए का कलर क्या होगा? ये देखिए मैंने लिखा एब्जॉर्ब ब्लू है और कलर नीचे देखिए रेड है। व्हाट अबाउट बी? बी ने किसी ने मुझे बता दिया 700 एब्जॉर्ब किया, 700 रेड कलर होता है। अगर एब्जॉर्ब रेड की है, जहां से वो बहुत ज्यादा ऊपर आ रहा है, इसका मतलब वो कलर वो वाला एब्जॉर्ब किया, ओके, हाइट ज्यादा हो रही है तो इतना एब्जॉर्ब किया। तो एब्जॉर्ब अगर रेड किया है तो क्या पेयर होगा बच्चों? ये तो आपको क्लियर हो गया। व्हाट अबाउट सी? आप मुझे बता सकते हैं सी का क्या कलर होगा? व्हाट अबाउट सी? सी आप कह रहे हैं जी ब्लू लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है। एब्जॉर्ब तो वही लाइट कर रहा है जो ए कर रहा था, लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या है? ज्यादा है, उससे वो डार्क हो जाता है। कलर वही रहता है, ब्लू में भी तो शेड्स होते हैं। तो आप कहते हैं जी बी ब्लू ही कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन अपेयर क्या होगा? डार्क रेड होगा। और क्यों डार्क रेड अपेयर होगा? क्योंकि मैंने आपको बता दिया उसका वो एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, राइट? सो दिस इज हाउ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस गिव द कलर्स, राइट? विल कंटिन्यू दिस, कल इसके ऊपर एक दो सवाल देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।